राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को आहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आहोई अष्टमी की सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। आहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे साफ सफाई कर लेंगे और उसके बाद एक लाल कलर का कपड़ा बिछा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शुद्धिकरण कर लेंगे। शुद्धिकरण के बाद हम यहाँ पे आसन में थोड़े से चावल रख देंगे। चावल रखने के बाद हम आहोई माता की फोटो लगा देंगे। फोटो के साथ आप कैलेंडर भी लगा सकते हो। इसके बाद हम कलश भरेंगे। इसको हम कलश भी कहते हैं और कमोई भी कहते हैं। तो इसमें हम जल भरेंगे और इसमें अनाज भरेंगे। तो हम यहाँ पे कंठ तक पानी भर देंगे। इसमें हम अनाज भरेंगे। अनाज में आप चावल या गेहूं भी भर सकते हैं। साथ में हमें मौली बांधना है, तो इसमें मैंने मौली पहले से बांध रखा है और इसमें भी हम मौली बांध देंगे। किसी किसी के यहाँ पे दोनों मटके में पानी भरा जाता है। मैंने एक में अनाज भर रखा है, तो आप अनाज में गेहूं या चावल या बाजरा कुछ भी रख सकते हैं। हम इसके ऊपर एक कलश के ऊपर दूसरा कलश रख देंगे। इसको हम दोगड़ भी कहते हैं। तो हमें इसको भरना है। अब हम इसके ऊपर फूल रख के ढक देंगे और ये हमारा दोगड़ तैयार हो गया, जो हमें माता के दाईं ओर रखना है। अब हम माता के सामने अनाज रख देंगे। तो अनाज में आप चावल भी रखेंगे या गेहूं भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हमें दिया जला के रखना है। तो हम इसके ऊपर दिया जला के रख देंगे। अब हम यहाँ पे हाथ जोड़कर माता से संकल्प करेंगे कि हे आहोई माता, मैं आपका व्रत कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। अब आप मेरे बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और उनको लंबी उम्र प्रदान करना। ये संकल्प करने के बाद आप जल के छींटे लगाएंगे। अब हम टीका करेंगे। तो हम आहोई माता को टीका करेंगे, सब पे टीका करेंगे। यहाँ पे टीका करेंगे, दिया पे टीका करेंगे, कलश पे टीका करेंगे। टीका करने के बाद हम सबको मौली अर्पित करेंगे। मौली हमें वस्त्र के रूप में अर्पित करना है। उसके बाद हम माता को आरती करेंगे। अब हम माता को चुन्नी अर्पित करेंगे। अब हम माता को भोग लगाएंगे। भोग में हम माता के लिए इस तरह के गुलगुले बनाएंगे। ये आटे के बनाए जाते हैं, कुछ लोग इसे पूड़े भी बोलते हैं। साथ में हम हरे फल भी चढ़ाएंगे, जैसे केले, सिंघाड़े का भी आप फल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का भोग हमें माता रानी को अर्पित करना है। अब हम यहाँ पे जल समर्पित कर देंगे। अब हम बायने में साड़ी रखेंगे। हमें बायने में कपड़े रखने होते हैं, तो हम साड़ी भी रख सकते हैं और सूट भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे साड़ी रखी हुई है। आप यहाँ पर श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं। साथ में आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। तो हम इसमें दक्षिणा रखेंगे। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। अब हम यहाँ पे आहोई माता की कथा सुनेंगे। तो कथा में हमें अनाज हाथ में रखना है। तो मैंने थोड़े से गेहूं रखे हुए हैं और अब हम कथा पढ़ेंगे। कथा आप किताब भी ले सकते हैं या आप फोन पे भी कथा पढ़ सकते हैं। तो हमें आहोई माता की कथा जरूर सुननी है। उसके बाद कथा के बाद हमें थोड़े से गेहूं माता को
अर्पित करने हैं। और जो ये गेहूं बचे हुए हैं इसे हम शाम को जल के लोटे में डाल के इसे हम तारों की छांव या चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। और अब हम हाथ जोड़कर आहोई माता से अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करेंगे और पूजा में कमियों की क्षमा याचना करेंगे। अब जो ये कलश है बहुत सारे लोग अष्टमी के अगले दिन उठाते हैं और बहुत सारे लोग दीपावली के दिन उठाते हैं। किसी किसी के यहाँ भैया दूज के दिन भी उठाते हैं। तो ये अपनी अपनी यहाँ की परंपराएं होती हैं। आपके यहाँ जो भी परंपरा हो आप उसके अनुसार इनको उठाएं। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भोग लेंगे और इसे बयाने में रख देंगे। थोड़ा प्रसाद भी ले लेंगे और इसे हम यहाँ पे रख देंगे और अपनी सासू माँ को दे देंगे और उनका आशीर्वाद ले लेंगे। अगर आपकी सासू माता नहीं है तो आप देवरानी जेठानी किसी को भी दे सकते हैं, या आप मंदिर में किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं, या किसी गरीब को भी आप दान कर सकते हो। अब जो ये कथा के गेहूं के दाने हैं इसे हम जल के लोटे में डाल देंगे और रात को चंद्रमा या तारों की छांव को अर्घ देकर व्रत पूरा करेंगे। तो इस तरह आहोई अष्टमी की सरल पूजा की जाती है। तो ये सरल पूजा विधि आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, आहोई माता की जय।